वेलकम बैक टू माय हार्डकोर वर्ल्ड। ये वही वर्ल्ड है जहां हमने जीरो से स्टार्ट किया था, बेसिक टूल सर्वाइव किए, ऑटोमेटिक फार्म्स बनाए और रिसेंटली हैप्पी गास जैसे मैसिव प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। और आज फाइनली टाइम आ गया है इस वर्ल्ड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। आज मैं इस हार्डकोर वर्ल्ड को अपग्रेड करने वाला हूँ 1.21.8 से 1.21.11 तक। इस न्यू अपडेट में काफी इंटरेस्टिंग चीजें ऐड हुई है, न्यू मॉब, न्यू मैकेनिक और एक कम्प्लीटली न्यू वेपन द स्पीयर। इसका मतलब अब कॉम्बैट और एक्सप्लोरेशन दोनों ही पहले से काफी डिफरेंट फील होने वाले हैं। और ऑनेस्टली ये देखना काफी एक्साइटिंग होगा कि ये न्यू फीचर्स मेरे ऑलरेडी एडवांस हार्डकोर वर्ल्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे न्यू अपडेट के फीचर्स, टेस्ट करेंगे न्यू मैकेनिक और देखेंगे कि ये न्यू वर्जन मेरे हार्डकोर जर्नी को कितना चेंज करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स अपग्रेड द वर्ल्ड एंड स्टेप इनटू द न्यू वर्जन। सो फाइनली मैंने अपना वर्ल्ड अपग्रेड कर लिया है और सबसे पहला फीचर जो हम टेस्ट करने वाले हैं वो है कॉपर एज अपडेट। इस अपडेट में काफ़ी नई चीज़ें ऐड हुई हैं, कॉपर आर्मर, कॉपर टूल्स और कुछ स्मॉल आइटम्स भी जैसे कॉपर टॉर्च और लैंटर्न। बट सबसे इम्पोर्टेंट एडिशन है कॉपर गोलम। ये मॉब बेसिकली हेल्प करता है स्टोरेज सॉर्टिंग में, लेकिन ऑनेस्टली देखना पड़ेगा ये एक्चुअली यूज़फुल है या सिर्फ एक हाइप है। लेकिन उससे पहले थोड़ी प्रिपरेशन भी ज़रूरी है। मेरा इलाइट्रा और टूल्स काफ़ी यूज़ हो चुके थे, तो चलो पहले इन्हें मेंड कर लेते हैं। मैंने कुछ पोशंस बनाकर रखे थे अपनी एक्सपी फार्म के लिए, तो सीधा वहीं चलते हैं। और जब तक मैं अपने टूल्स मेंड कर रहा हूँ, अगर तुम वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट रियली हेल्प्स अ लॉट। और हाँ, कमेंट्स में बताना तुम्हारा फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा और नेक्स्ट क्या बिल्ड देखना चाहोगे इस हार्डकोर वर्ल्ड में, क्योंकि आगे और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद फाइनली मेरा इलाइट्रा और टूल्स फुल्ली रिपेयर हो गए थे और अब नेक्स्ट स्टेप क्लियर था, कॉपर कलेक्ट करना। मेरे बेस पे लिटरली कॉपर था ही नहीं और ऑनेस्टली मैंने कभी कॉपर कलेक्ट भी नहीं किया। तो मैं सीधा गया उस केव में जो हमने 100 डेज़ वीडियो में डिस्कवर करी थी और स्टार्ट करते हैं कॉपर माइनिंग। कॉपर इतना ज़्यादा मिल रहा था कि थोड़ी देर में ही काफ़ी स्टैक्स इकट्ठे हो गए। और उसके बाद अब चलो सीधा स्मेल्टिंग करते हैं। एंड फाइनली सब कुछ रेडी था, तो मैंने क्राफ्ट किया पहला कॉपर आर्मर सेट और सारे टूल्स और ऑब्वियसली न्यू वेपन भी, स्पीयर। नेदराइट वर्जन तो बाद में बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए ये भी काफ़ी क्लीन लग रहा था। और नॉट गोना लाए, ये आर्मर पहन के थोड़ा गोकू वाइब भी आ रहा था। उसके बाद मैं सीधा बेस वापस गया और सारे आर्मर और टूल्स को बेसिक एन्चेंटमेंट्स दे दिए। लेकिन स्पीयर के साथ मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला और बनाया लंच 3 स्पीयर। और ऑनेस्टली ये वेपन काफ़ी फ़न है यूज़ करने में। अगर मेज़ के बाद कोई वेपन मुझे इंटरेस्टिंग लगा है तो वो ये स्पीयर है। मूवमेंट, कॉम्बैट सब कुछ थोड़ा डिफरेंट फील होता है। हाँ, एक प्रॉब्लम ज़रूर है, ये काफ़ी हंगर ड्रेन करता है, लेकिन उसके अलावा अर्ली गेम ट्रैवल के लिए काफ़ी यूज़फुल भी है। तो अब हम फुल्ली रेडी हैं एन्चेंटेड कॉपर आर्मर और टूल्स के साथ। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्पीयर का लंच ट्रैवल। ये सरप्राइजिंगली काफ़ी फास्ट है और ऑनेस्टली अगर तुम SMP में हो और आउटनंबर फाइट से एस्केप करना हो तो ये काफ़ी क्लच हो सकता है। अब टाइम था इस अपडेट के मेन हाईलाइट को टेस्ट करने का, कॉपर गोलम। मैंने क्विकली कुछ कॉपर ब्लॉक्स क्राफ्ट किए, एक कार्व पंपकिन भी लिया और बना दिया इस वर्ल्ड का पहला कॉपर गोलम। और जैसे ही मैंने उसे स्पॉन किया, मैंने एक्सीडेंटली उसे हिट कर दिया और भाई वो तो सीधा घर छोड़कर जाने वाला था, लेकिन ऑब्वियसली उसके पास जाने के लिए जगह ही नहीं थी, तो वापस आ गया। उसके बाद मैंने ट्राई किया उसकी सॉर्टिंग एबिलिटी टेस्ट करने का और ऑनेस्टली मुझे लगता है इस मॉब का IQ थोड़ा नेगेटिव में चल रहा है। कभी भी गलत आइटम्स डाल रहा है किसी भी चेस्ट में। मतलब कंसेप्ट तो अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन क्वेश्चनेबल हुई है।
टेस्टिंग करते करते रात हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम का यूज़ करके नेक्स्ट फार्म्स के लिए मटेरियल कलेक्ट कर लिए जाए। और सबसे पहला आइटम था बी हाइव्स। रात के टाइम्स बीज अंदर होती हैं तो कलेक्ट करना इजी होता है, तो मैं निकल गया उन्हें ढूंढने और कुछ ही टाइम में काफ़ी बी हाइव्स भी कलेक्ट कर लिए। लेकिन इसी बीच मुझे एक नया मॉब दिख गया और ऑनेस्टली मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था इसके बारे में। ज़ोंबी हॉर्स विद अ ज़ोंबी एंड अ स्पीयर। और ऑब्वियसली मैंने डिसाइड किया कि इन्हें टेस्ट किया जाए। मैं कॉपर आर्मर में ही था तो सोचा देखते हैं कितना डैमेज देते हैं, और ये डिसीजन ऑलमोस्ट गलत पड़ गया। उनका डैमेज काफ़ी ज़्यादा था और फाइट के एंड तक मैं सिर्फ 2 हार्ट्स पे बचा था। उसके बाद मैंने तुरंत स्विच किया अपने गॉड आर्मर और टूल्स पे, क्योंकि इस स्टेज पे मैं कोई अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो अब टाइम आ गया है उन फार्म्स पर काम करने का जो हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। और ऑनेस्टली मटेरियल कलेक्शन देखना काफ़ी बोरिंग होता है, तो उसे स्किप करते हैं और सीधा चलते हैं बिल्डिंग मोन्टाज पर। यू गाइस जस्ट सिट बैक एंड एन्जॉय। और जस्ट लाइक दैट फाइनली सारे फार्म्स कंप्लीट हो गए। टोटल मिला के मैंने इस वीडियो में 4 डिफरेंट फार्म्स बिल्ड किए हैं। सबसे पहला पंपकिन और मेलन फार्म, उसके बाद हनी फार्म जिसे मैंने थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया है ताकि स्टोरेज इशू ना हो। मैंने हनीकॉम फार्म और हनी ब्लॉक फार्म सेपरेट किए हैं जो काफ़ी स्मूथ काम कर रहा है। और लास्ट में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बिल्ड कॉपर गोलम स्टैचू फार्म। ये डिज़ाइन इंस्पायर्ड है रेज वर्क से, जहाँ ऑक्सीडाइज कॉपर ब्लॉक प्लेस करते ही ऑटोमेटिकली ये कॉपर गोलम स्टैचू जनरेट हो जाते हैं। ऑनेस्टली डेकोरेशन के लिए ये काफ़ी यूनिक लगता है। और जो मेलन फार्म है उसमें मैंने यूज़ किया है ऑटो क्राफ्टिंग मशीन, जो फार्म को और ज़्यादा एफिशिएंट बना देती है। और हनी फार्म का डिज़ाइन इंस्पायर्ड है AN104 से, बस मैंने उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस किए हैं अपने वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। अब फार्म्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलो मूव करते हैं इस अपडेट के एक और फीचर पर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, नॉटिलस। अपेरेंटली इस मॉब की हेल्प से तुम ओशन एक्सप्लोर कर सकते हो विदाउट क्राफ्टिंग डोर्स, क्योंकि ये तुम्हें ऑटो ब्रीथिंग इफेक्ट देता है। तो मैंने डिसाइड किया कि एक नॉटिलस फाइंड करके टेस्ट किया जाए। मैं काफ़ी देर तक सर्च करता रहा लेकिन एक भी नॉटिलस नहीं मिला, लेकिन थोड़ी देर बाद फाइनली एक स्पॉन हो ही गया। और ऑब्वियसली मैंने ट्राई किया उसे टेम करने का, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी लेकिन कुछ भी वर्क नहीं हुआ। तो लास्ट ऑप्शन गूगल, और तब पता चला कि इसे टेम करने के लिए पफर फिश चाहिए होती है। तो मैं निकल गया पफर फिश ढूंढने, और काफ़ी ट्रैवल करने के बाद फाइनली मुझे एक वर्म ओशन मिल गया। यहाँ पफर फिश ईजीली मिल जाती हैं, तो फिशिंग का टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने क्विकली कुछ पफर फिश पैक किए
और वापस बेस की तरफ निकल गया। तब तक रात हो चुकी थी, तो मैंने पहले स्लीप किया और नेक्स्ट मॉर्निंग सीधा गया उस नॉटिलस के पास। लकीली वो डिस्पॉन नहीं हुआ था, तो मैंने तुरंत उसे टेम किया और जस्ट लाइक दैट मैं बन गया माइनक्राफ्ट का एक्वामैन। उसके बाद मैंने उसे सेफली एक फेंस से टाई कर दिया और बस इसी के साथ ये अपडेट का एक्सप्लोरेशन कंप्लीट होता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इट रियली हेल्प्स अ लॉट। कमेंट्स में ज़रूर बताना तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग फीचर क्या लगा इस अपडेट का, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।